मैं रवि भावसार, आपका इंडस्ट्रियल हीटर कंसल्टेंट और सॉल्यूशन पार्टनर। जैसे आप सब जानते हैं, हमारा इंडस्ट्रियल हीटर का मैन्युफैक्चरिंग है, थर्मोकपल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग है और हमारा 18 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है, इंक्लूडिंग यूएसए, नेदरलैंड, यूके और काफ़ी सारी अदर कंट्रीज़। अब ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है, पहले तो हम चाइल्डहुड में जाते हैं। मेरा चाइल्डहुड में मैं 4-5 साल का हूँगा, तब मेरी माँ रोटी पकाती थी, सब्जी पकाती थी। तो मैं देखता रहता था कि कैसे वो रोटी और सब्जी पकाती है। जैसे कि अपने रोटी पकाने में क्या करते हैं, तवा, फिर वो चपाती डालती है, फिर गरम करती है, फिर वो हो जाए तो उस एक हाथ से वो ले लेती है, फिर तवा साइड पर करती है और फिर डायरेक्ट आँच पे वो फुला के फुल्का रोटी बना देती है। तब मैं ये सोचता था कि ये तवा क्यों है बीच में, तवा को साइड पर हटा दे और डायरेक्ट रोटी को डाल दे तो अच्छा होता है ना। तो ये तवा जलने का जो एनर्जी है वो भी बच जाता है। बहुत छोटा था तो मैं ऐसा सोचता रहता था। तो ये जो डायरेक्शन था मेरा, जब मैं छोटा था तब ये डायरेक्शन वो था कि हीट लॉस हो रहा है, डायरेक्ट हीट हम क्यों नहीं कर सकते, ये सब सोच थी। अब मुझे उतने साल में पता क्या था कि मेरा फादर भी इसी बिजनेस में है और मैं भी इसी बिजनेस में आऊँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है हीटिंग की जहाँ पर ऑटोमेटेड हीट की ज़रूरत रहती है। अब ये ऑटोमेटेड हीट क्या होता है? हीट तो होती है, हीटिंग की ज़रूरत होती है। अब ये ऑटोमेटेड हीट क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम रोटी पकाते हैं, अब वो रोटी को कितनी हीट देनी है, कितना टेम्परेचर देना है, कितने टाइम तक देना है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। बस हम जलाते हैं और वो हीट शुरू हो जाती है। उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटेड नहीं कर सकते, उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते। ये सब अगर हम ऑटोमेटेड कर देते हैं, एक डायरेक्शन में डाल देते हैं, एक टेम्परेचर सेट करते हैं, उतनी ही टेम्परेचर गर्म हो और उसके बाद वो बंद हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। उसको ऑटोमेटेड और रेगुलेटेड हीटिंग बोलते हैं। जैसे कि वो कन्वर्ट हो गया ओवन में, ठीक है, ये एग्जांपल है। जैसे हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस को हमने कन्वर्ट किया है ऑटोमेटेड में। जैसे हमारे पास पिछले साल इंक्वायरी आई थी कि ग्रेन्स ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है, उसको रोस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे होता है वो रोस्ट? एक बड़ी सी सीमेंट मशीन आपने देखी होगी जहाँ पर सीमेंट बनता है, वहां पर वैसे ही सीमेंट की मशीन आप समझ लो, वहां पर वो अनाज डालते हैं और वहां पर रोस्ट होता है। तो रोस्ट वो पूरा का पूरा 11 से 12 फुट का मशीन होता है। वो रोस्ट जाता है पूरा 12 फुट का मशीन, जो पूरा रोलर होता है वो चूल्हे में जाता है, यानी भट्ठी में जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भट्ठी को जलाने के लिए या तो गैस से जलाएंगे या तो चूल्हे से यानी लकड़े से जलाएंगे या क्या कुछ नहीं डालेंगे। और फिर एक आदमी जो मजदूर लोग होते हैं ना, वो ग्रेन्स डालते हैं, अंदर डालते हैं। तो ये पूरा का पूरा भट्ठी में गिर जाने का भी डर होता है। वहाँ हीट आजू बाजू कोई काम भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी हीट होती है। वो टेम्परेचर का भी कंट्रोल नहीं होता है, ज़्यादा अनाज ज़्यादा जल भी सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है। ये सब हीट जो यूज़ करते हैं उसको हम ऑटो पायलट मोड पे ले जाते हैं या ऑटोमेटेड हीट करते हैं। जैसे कि जितनी कितनी हीट चाहिए उतनी ही हीट मिलेगी, कैसे चाहिए उस तरह से ही मिलेगी। उसको रेगुलेटेड रेगुलेटेड या तो उसको बोल सकते हैं कि हीट सेव भी होगी, कि एक ही डायरेक्शन में जाएगी, इतनी ही जाएगी, इतनी ही टाइम के लिए जाएगी। उसको रेगुलेटेड हीट या ऑटोमेटेड हीट बोलते हैं। अब जैसे हम ग्रेडिंग मशीन का मैंने कर दिया, फिर हम हमारा वाडीलाल गैस भी हमारा कस्टमर है, तो वो हमको क्या पूछा कि हमारे वहाँ पाइप्स बनते हैं, वो पेंट करते हैं, अब उसको हमको ड्राई करना है। अब वो ड्राई करना चाहते हैं तो हम वो क्या बोलते हैं, नीचे में जला देंगे, वहाँ पर कैसा बारबेक्यू कैसे कर देंगे। अब इसमें बहुत सारा खतरा रहता है। तो उन्होंने उन्होंने हमको अप्रोच किया। ये तो बहुत साल है, 7-8 साल पहले की बात है। तो हमने एक ऐसी हीटर बैंक बना के दी जिससे उसको उनको जितनी भी डिग्री टेम्परेचर चाहिए था, जितने भी टाइम के लिए चाहिए था, वो एक पाइप से निकाल सके और वो पूरा का पूरा पेंटेड पाइप उनको वो ड्राई कर सके। अब वाडीलाल गैस को हमने ड्राइंग मशीन के लिए ये दी, फिर मॉइस्चर रिमूवल के लिए भी हमने दी। जैसे रोस्टेड रोस्टेड के लिए था, वैसे उस अनाज को हम मॉइस्चर फ्री भी करना था, तो वही हमने हीटर बैंक दे दी। और ऑटोमेटेड दी, स्पेशल एक स्पेसिफाइड डिग्री पर ही गर्म होगा, उससे ज़्यादा या उससे कम भी नहीं होगा, और उतने टाइम पर ही होगा, और हीटर उतना ही चालू होगा जितना हम डायरेक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ही जलेगी जितना हम डायरेक्ट करेंगे। फिर हमने खाखरा मशीन, आपने सुना होगा, खाखरा और रोटी मेकिंग मशीन।
जैसे मैंने चाइल्डहुड का अभी एग्जांपल दिया, तो रोटी कैसे बनती थी जैसे हमने अभी बताया वैसे, पर ये खाखरा मशीन, ये रोटी मेकिंग मशीन में वैसी बनती जैसे मैं बचपन में सोचता था कि बस डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट हीट उसको मिले और विदिन 5 to 6 सेकंड वो रोटी बन जाए। और वैसे ही हुआ। हम फर्स्ट हम थे जब इंडिया में, हम खाखरा मशीन को या रोटी मशीन के लिए हमने वो हीटर बनाया था। अब ये तो हो गया ऑटोमेटेड, ऑटोमेशन कैसे करते हैं। अब ऑटोमेटेड करना है, रेगुलेटेड हीट करना ही की जरूरत नहीं है, उसको हीट सेव भी करना ही उतना ही जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो चूल्हा वाला, भट्टी वाला। अब मैंने बोला कि वो भट्टी से वो एक पाइप को गर्म करते हैं। अब पाइप पर डायरेक्शन नहीं जा रहा है हीट का, वो आजू बाजू भी फैल रहा है, यानी उसकी जो दीवार होगी भट्टी की वो भी गर्म हो रही है। उसके 4 फुट या 5 फुट के रेंज में कोई जा भी नहीं सकता, क्योंकि वहां से हीट ट्रांसफर हो रहे, वहां से हीट, वो तो हीट गर्म हो ही रहा है, उसके आजू बाजू के एरिया भी गर्म हो रहा है। तो हमको वहां हीट चाहिए जहां हमको चाहिए। तो ये जो वेस्टेड हीट है उसको हम यूज करके एक डायरेक्शन में डाल सकते हैं, तो वहां पर ही हीट होगा। यानी जो वेस्ट हो रही हीट उसको भी हम रिप्रोड्यूस करके वहां पर ही यूज करेंगे जहां पर उसकी एक्चुअली में जरूरत है। जैसे प्लास्टिक बैरल मशीन, बैरल हो गया, अब बैरल पे ऐसे गोल हीटर लगते हैं, बैंड हीटर जिसको बोलते हैं। अब हीट यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, तो हम क्या करते हैं, जहां पर जरूरत है वहां पर हीट, वहां पर वो हम डाल देंगे हीटर, और उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में जहां पर हीट जरूरत नहीं है, जहां पर वेस्ट हो रही, वहां पर हम इंसुलेशन करके देते हैं। तो हीट सेव भी करना उतना ही जरूरी है जितनी हीट को रेगुलेट करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्या आपका पर्पस है, हीटर बेचने के लिए? नहीं सर, हमने बहुत सारी एप्लीकेशन ये देखी है, बहुत सारी, कि जहां पर बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है, उनका हीटिंग प्रोसेस होता है, पर वो हीटिंग प्रोसेस में रेगुलेटेड हीट नहीं यूज करते, बस उनको ये है हीट होना चाहिए, पर हीट कितना होना चाहिए वो उनको पता नहीं है। हमारा मिशन वो है कि हम रेगुलेटेड हीट करके दे, हम प्रोडक्शन लाइन को इतना ऑटोमेट करें, इतना ऑटोमेट करें प्रोडक्शन सॉल्यूशन के, कि उनका प्रोडक्ट गोल अचीव हो जाए। देखिए, हमारा मिशन ही यही है, टू एम्पावर वर्ल्ड्स एवरी प्रोडक्शन लाइन बाय सस्टेनेबल हीटिंग सॉल्यूशन टू अचीव देयर प्रोडक्ट गोल्स। जैसे ही आपने देखा कि हमारा मिशन ही यही है। अब ये मिशन हमने इतने सारे जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही थी कि हमको हीटिंग सॉल्यूशन हमको चाहिए, हीटर यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हीटर तो कोई भी दे देगा। हीटिंग सॉल्यूशन, क्या हीटर, कितना हीटर, कहां पर चाहिए, कैसे चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए, कैसे रेगुलेट करना है, कैसे रेगुलेट करना है, बजर बजना चाहिए, क्या बजना चाहिए, बंद होना चाहिए, चालू रहना चाहिए, अगर टेम्परेचर अचीव हो जाए तो बंद होना चाहिए, या फिर से वो हीटर बंद होने के बाद अगर टेम्परेचर डाउन हो तो फिर से चालू होना चाहिए। ये सब कुछ बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हीटर लगा दिया तो आपकी हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं सर, आप बहुत सारा लॉस कर रहे हैं। मैं पर्पज ही यही है, अगर आपको ऐसी कोई एप्लीकेशन है जहां पर आपकी हीटिंग एप्लीकेशन, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हो, केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हो, टेक्सटाइल बना रहे हो, शूज बना रहे हो, बैटरी बना रहे हो, फाइबर बना रहे हो, कुछ डिफेंस के आप इक्विपमेंट बना रहे हो, कोई ऐसा इक्विपमेंट सोच रहे हो जिस कोई नहीं बना रहा है पर आप बनाना चाहते हो, जहां पर हीटिंग एप्लीकेशन जरूरत है, कोई कुछ भी चीज बना रहे हो या बनाना चाहते हो, कोई किसी का भी बिजनेस करना चाहते हो, अगर हीटिंग एप्लीकेशन उसमें बीच में है तो आप मुझे प्लीज कांटेक्ट करिए। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन है। मैं आपको फ्री में एडवाइस दूंगा, फ्री में। मेरा मिशन ये है कि आपकी प्रोडक्शन लाइन रेगुलेटेड हीट, ऑटोमेटेड हीट से आपकी प्रोडक्शन लाइन चले, ना कि ट्रेडिशनल वे में। अब मैं ये किसी को पूछना या ये ऑटोमेटेड कैसे होता है, ये क्यों इतना जरूरी है, क्या लगता है आपको, क्या क्यों इतना जरूरी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है, क्यों किसी को पूछना, क्यों किसी का एडवाइस लेके चलना। क्योंकि आपका बिजनेस कुछ प्रोड्यूस करना है, नहीं कि इन सब ऑपरेशन में घुस के आप बिजी हो जाओगे। आपका बिजनेस
जो भी आप चाहते हो वो प्रोड्यूस करके उसको बेचना है। प्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे हीटिंग रेगुलेट होगा, कैसे ऑटोमेटेड होगा, कब होगा, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। आप हमसे लेना चाहो तो हमसे लो, दूसरे से लेना चाहो तो दूसरे से लो, पर आपको अगर कांटेक्ट करना है तो आप मुझे फ्री में कांटेक्ट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये भी जानना है कि क्यों एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूरी है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखना, मैं जल्द ही ये वीडियो डालूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।